मिनिस्टर नरेंद्र ने स्ट्रिक्टली बोला है कि तुम सबको उतने ही मार्क्स मिलने चाहिए जितने डिजर्व करते हो। अगर किसी ने भी चीटिंग करने की कोशिश की तो उसकी कुंडली मैं बदल दूंगा। बेहतर यही होगा कि एग्जाम देने से पहले सुधर जाओ। अब तो सिर्फ भगवान ही तुम्हारी रक्षा कर सकता है आज के एग्जाम में। चलो हटो। सर, हमने वो सब कुछ किया जो भी आपने हमें करने को कहा था, और अब एग्जाम के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। अब एक ही रास्ता बचा है जिससे तुम पास हो सकते हो। दुनिया में जितने भी बुद्धिमान क्रिमिनल्स हैं, उन सब ने उसे आजमाया है और वो हमेशा कामयाब भी हुए हैं। वो है गोल्डन टेक्निक। कुछ समझे? नहीं समझे ना? देखो, सिर्फ आसान सवाल के जवाब ही नहीं, बल्कि पूरी टेक्स्ट बुक की चीट छोटे छोटे पेपर्स में छोटे छोटे अक्षरों में लिख के उन्हें फोल्ड करके ऐसी जगह पे छुपाओ कि उन्हें भगवान भी ढूंढ ना पाए, कहीं भी अंदर। और जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले, बिना किसी हिचक के अपने चीट्स निकाल के लिख डालो। ये गलत नहीं है सर? कोई सवाल नहीं। तुम लोगों को यह सब आसान लग रहा होगा, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है। हर एक को अपनी चीट अपनी ही हैंडराइटिंग में बनानी होगी। मैं खुद उसे देखूंगा और उसे अप्रूव करूंगा। चलो अब शुरू हो जाओ। सीक एंड यू शैल फाइंड इट। काम पर लग जाओ, जल्दी चलो, जल्दी। सुना उसने क्या कहा? दोस्तों, तुम सब मुझ पर छोड़ दो, कोई टेंशन मत लो। तुम लोगों के ये 15 दिन बहुत ही स्पेशल होने वाले हैं। स्पेशल तो होंगे ही, एकदम अलग। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द सिग्मा क्या बोला? ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। सुनो, अगर हो गया तो इसमें जोड़ दो। ओके, lymphocytes are taken from the patient's blood. हे, मुझे भी देना। देना यार। क्या कहा? 6 चैप्टर? भाई, 6? ये देखिए, लड़के ये चीट्स लेकर आए हैं। दिखाओ, क्या ये चीट्स है? अगर ये लोग इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे और वो भी इतने बड़े बड़े पेपर्स में, तो इसे कैसे छुपाएंगे? एक काम करो, सब फाड़ दो और इन्हें छोटे पेपर्स में छोटे छोटे अक्षरों में लिखने के लिए बोलो। हमारे सामने तालाब है और पीछे ये आदमी। हम यहाँ कितनी मेहनत कर रहे हैं यार। छोटे अक्षरों में लिखेंगे तो भी वो फाड़ देगा। अगर हम नहीं बनाएंगे तो वो हमें जला देगा। हाँ, क्या चल रहा है? यहाँ आओ। क्या है ये? हमने खुद की हैंडराइटिंग में लिखा है। क्या तुम्हारे चीट्स रेडी हैं? हाँ, हमने अपने खुद के हाथों से लिखा है। हमने कैसा किया है, एक बार आप देख सकते हैं। ये देखिए, किस पर लिखने के लिए बोला था? छोटे छोटे पेपर्स पर। और कैसे लिखने के लिए बोला था? छोटे छोटे अक्षरों। तुमने छोटे अक्षरों में लिखा? नहीं सर। तो अब क्या करोगे? वापस लिखना है। तो जाओ, जल्दी लिखो। फिर से लिखना पड़ेगा। अगर हम फेल हो गए तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। अपने चीट्स छुपा लिए ना? कोई पकड़ में नहीं आना चाहिए, वरना पूरी नैया डूब जाएगी। अपने बगल वाले की चीट्स या आंसर शीट से कॉपी मत करना, सिर्फ अपने ही चीट से आंसर ढूंढना। समझ गए? टिंग 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 टिंग। हे, देख, सब पढ़ाई कर रहे हैं। ओहो, और भाई कैसे हो? पढ़ाई कर रहे हो? बढ़िया। आराम से पढ़ो, पढ़ते रहो। क्या बात है, ऐसे ही पढ़ते रहो। इस धरती पर शांति बनी रहे। मैं ये कविता तुम सब की आत्मा की शांति के लिए बोल रहा हूँ। बच्चों, उजाले में आओ। पहले उसे तो आने दो। मिनिस्टर ने बहुत ही स्ट्रिक्ट सुपरवाइजर भेजा है तुम्हारी खटिया खड़ी करने के लिए। वो आ रहा है तुम्हारे सारे चिट्स और नोट्स निकालने के लिए, जो तुम सब ने बहुत बुद्धिमानी से छुपाया हुआ है। सावधान, आया आया तूफान। अब तुम लोग भगवान से प्रार्थना करो। वेलकम सर। द स्कूल इज ऑल योर्स। कुर्ता बहुत बढ़िया है, पर बेल शार्प 9 बजे बजनी चाहिए। 12 बजे सभी लड़के बाहर। आपके कोई भी टीचर उस क्लास में नहीं होंगे जहां वो 12 लड़के बैठेंगे। नाउ लेट मी डू माई ड्यूटी। श्योर सर।
मिनिस्टर नरेंद्र ने स्ट्रिक्टली बोला है कि तुम सबको उतने ही मार्क्स मिलने चाहिए जितने डिजर्व करते हो। अगर किसी ने भी चीटिंग करने की कोशिश की तो उसकी कुंडली मैं बदल दूंगा। बेहतर यही होगा कि एग्जाम देने से पहले सुधर जाओ। अब तो सिर्फ भगवान ही तुम्हारी रक्षा कर सकता है आज के एग्जाम में। चलो हटो। स्टैंड अप। चलो यहाँ पे खड़े हो जाओ। सीधे खड़े रहो। तुमने दोनों पैरों में अलग चप्पलें क्यों पहनी है? सुबह मंदिर गया था सर, इसीलिए मैंने ओहो, ये पहना है। निकालो उसे। ये स्टिकर फट गई कैसा है है? सर। ठीक है, इसे निकालो। नहीं निकलेगा सर, बहुत बहुत सर ये मेरा नहीं है सर, सर ये मेरा नहीं है। यू स्टैंड अप। यू स्टैंड अप। यू स्टैंड अप। मैं सब लोग मेरे साथ आओ। क्या नाम है तुम्हारा? सूरज, सूरज सूरी। नाम तो बड़ा सुरीला है। गाना गाते हो क्या? नहीं सर, मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ। स्लीपर खोल के सबको दिखाओ। ध्यान से देखो इस स्लीपर को। और बाकी इन तीनों के पास भी कुछ ना कुछ जरूर है। नहीं सर, हमारे पास कुछ नहीं है। ये देखिए। नहीं है हाथ इधर लाओ। सर, वो मुझे चोट लगी थी इसलिए बांधा है। अब कुछ नहीं है सर। बड़ी अच्छी व्यवस्था की है तुमने। और ये क्या है? जरा इधर तो सर, दिखाओ। ये शर्ट निकाल लीजिए। तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं सर, जनेऊ जनेऊ है है सर। बटन खोलो। खोलो ना बटन। सर पूजा के लिए पहना है सर। कोई बात नहीं, देखने दो। तो ये है तुम्हारी पूजा। सर वो याद रख सकूं। तू इधर आ। मेरे पास कुछ नहीं है। आना इधर। घूम जा। जरा ये देखिए, इन बच्चों के पास कॉपी करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। सिर्फ चीटिंग आती है इन्हें। क्योंकि इन लोगों ने इन चिट्स में से अभी एक भी शब्द नहीं लिखे, इसलिए मैं इन्हें एक चांस देता हूँ। और मैं ऐसा करके इन लोगों पर कोई एहसान नहीं कर रहा। ऐसा करके मैं आपकी इज्जत को बचाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे ऐसा रूम दे सकते हैं जिसमें मैं इन 12 बच्चों को अलग अलग बैठा सकूं? देखो, ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। अब अगर तुम लोगों में से किसी ने भी यहाँ चीटिंग करने की कोशिश की तो कान खोल कर सुन लो, तो मैं तुम लोगों को उठाकर बाहर फेंक दूंगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन, स्टार्ट राइटिंग। साइलेंस। जब हमारी सारी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो गई थी, तब भगवान ने हमारा साथ दिया। उस क्लास में जहां वो 12 स्टूडेंट्स बैठे थे, जिनके साथ पूरे स्कूल की प्रेयर्स थी, उनके साथ एक मिरेकल हुआ। Seek and you shall find. तुम लोगों में वो भी है जो सिर के बल गिरे, वो भी फिसल कर। वास्तव में ये सब बैलेंस का खेल है। टॉर्क इज द आइडिया ऑफ बैलेंसिंग द एक्ट। टॉर्क वजन के सेंटर पर डिपेंड करता है। टॉर्क ज्यादा हो या कम, दोनों सिचुएशन में तुम गिरोगे। Seek and you shall find.
तुम इसे एलिप्से के फोकल पॉइंट पे फोर्स लगाओगे तो ये सेकंड फोकल पॉइंट से रिफ्लेक्ट करेगा और ये कॉइन उस होल में गिरेगा। ट्राई। इन लड़कों ने सब सूखे पत्ते जमा कर लिए हैं, लेकिन ये तुम्हारा टास्क नहीं था। बेकार मेहनत कर दी। इसमें आग लगाओ। सर मैं माचिस लेकर नहीं आया सर। बेवकूफ, इसे जलाना है, माचिस से नहीं, साइंस से। आदमी को पहले आग जलाना सीखना चाहिए। लगाओ। प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। तुम लोगों ने जितना फोर्स लगाया उस पानी की बाल्टी को खींचने में, उसके आधे फोर्स में ही बाल्टी ऊपर आ जाएगी अगर तुम 3 चक्के का इस्तेमाल करो। यही है सिंपल मशीन का एडवांटेज। लाओ इसे। जल्दी करो, सिर्फ 10 मिनट बाकी है। पेपर कैसा था? सुनो, अब एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, आंसर शीट भी मिल गई है। एक ऐसा इंसान है जो चाहता है कि तुम्हारी प्रार्थना और तुम लोगों की मेहनत सफल हो। सुधाकर कदम, रोल नंबर 36, 10th A। तुम्हें नहीं पता ना वो कौन है? वो मैं हूं। एक ऐसा बच्चा जो तुम्हारी तरह स्कूल को बहुत प्यार करता है। 1971 बैच। हाँ, एक बात और, तुम जानते हो कि किसने मुझे ये बताया कि तुम लोगों के पास चिट्स हैं जिसे मुझे एग्जाम से पहले निकालनी है? वो वही इंसान है जिसने पूरी टेक्स्ट बुक की छोटी छोटी चिट्स बनाने के लिए तुमसे कहा था। जॉन अब्राहम डिसूजा। क्वेश्चन पेपर्स हाथ में आते ही हम सब कुछ समझ गए थे कि आपने हमसे वो सब क्यों करवाया था। हमें नहीं पता कि आपको क्या दें सर, हमारे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। अब सारे एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, शायद तुम लोग पास भी हो जाओ। तुम लोग अपनी जिंदगी के एक बहुत ही बुनियादी मोड़ पर हो, इसलिए तैयार हो जाओ अपनी जिंदगी के फाइनल एग्जाम के लिए। तुम्हें वहां फेल नहीं होना है। तुम चाहे जो कुछ भी हो, जहां से भी आए हो, इन सारी बातों को दिमाग से निकाल कर परे रख दो। एक दूसरे से रंग, झंडा और जात के लिए तुम लोग कभी नहीं लड़ोगे। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। यहां से बाहर निकलते ही तुम लोग अपने हर कदम सोच समझ कर उठाना।